हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और मेरा रिक्वेस्ट आप जानते हैं, बार बार बोलने में ठीक नहीं है, लेकिन फिर रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे या चैनल पेज में जाकर अपने जो भी आपका जो सब्जेक्ट पसंद है उसको आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन फिर से अश्विनी जी के द्वारा फिर से पूछा गया और मुझे इस बात की खुशी हो रही कि मैं उनका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। और आप लोग जो भी देख रहे हैं, यदि वाकई में आपको रियली लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप ज़रूर पूछें। मैं धीरे धीरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मैं जो है अप टू 10 क्लास तक मैं ज़रूर बताऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका, इफ़ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 5 फाइंड। फर्स्ट में a बाई बी इंटू बी बाई ए प्लस सी बाई डी इंटू डी बाई सी। सेकेंड में है a बाई सी इंटू सी बाई ए माइनस बी बाई डी इंटू डी बाई बी। ये क्वेश्चन आपको, चूंकि ये देखिए ए बी सी और डी का वैल्यू जो दिया हुआ है, बहुत छोटा छोटा वैल्यूज है ये दिया हुआ। ऐसा भी हो सकता था, ये तो छोटा वैल्यू है, आप इसको रख सकते हैं, आप इसका वैल्यू रख के इसके वैल्यू जैसे पुट करके आप भी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको इस तरह का दिया होता, मान लिया जाए a इज इक्वल टू 10 पावर 999, b इज इक्वल टू 10 पावर 7896, C इज इक्वल टू, इस तरह से बड़ा बड़ा यदि आपका कोई वैल्यूज भी दिया होता तो भी इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, आपको ट्रिक्स इसमें लगाना है। तो देखिए, इसमें जब भी आप करते हैं इस तरह का, तो आप सबसे पहले उसका जो टर्म्स है ABCD, आप इसको जितना हो सके इसको स्ट्राइक आउट करके ख़त्म करने की कोशिश करें। उसके बाद यदि बचता है तो उसका वैल्यू आप पुट करेंगे। तो ये चूंकि सिंपली ये वैल्यू है, तो आप यदि डायरेक्ट भी वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर बहुत इजीली आएगा। लेकिन यदि बड़ा भी दिया हुआ रहेगा तो आपको इसका वैल्यू पुट करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट जो है आपका वो है a बाई बी इंटू बी बाई ए प्लस सी बाई डी इंटू डी बाई सी। यहाँ पर देखेंगे, यदि इस तरह का ये क्वेश्चन है तो आप देख रहे हैं, चूंकि ये आपस में ये जो है स्ट्राइक आउट होकर ख़त्म हो जाएगा। ये भी और ये भी आपस में स्ट्राइक आउट के ख़त्म, मतलब B1 B, B1 आर B, A1 आर A, A1 आर A, D1 आर D एंड D1 आर D, C पर C, देन इट इज़ 1। आप देखेंगे यहाँ पर 1 बाई 1 इंटू 1 बाई 1, दैट इज टोटल इज 1 एंड दिस इज टोटल इज 1। अब यहाँ पर देखेंगे आप, क्या यहाँ पर ABCD कुछ बचा आपका? क्योंकि यहाँ पर देखिए ABCD आपका कुछ नहीं बचा, इसका मतलब इसका वैल्यू जो है ABCD पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए यदि ABCD यदि इतना बड़ा भी वैल्यू हो जाए तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिखेंगे इज इक्वल टू आंसर। यहाँ तक ये हो गया। सेकंड देखिए, सिमिलरली जो सेकंड है वो भी आपका ऐसा ही है, A बाई सी इंटू सी बाई ए माइनस b बाई डी इंटू डी बाई बी। आप इसको सबसे पहले स्ट्राइक आउट करिए, a से ये माइनस ये कंप्लीट, c से 1 c1, b एंड b कैंसिल आउट, d एंड d। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज 1 एंड दिस इज -1। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, क्या ABCD है कहीं पर? यहाँ पे आपका देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं पर भी ABCD नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में ये जो आंसर है ABCD पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ABCD का कुछ भी वैल्यू हो जाए, इस पे आपको वो डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए 1 माइनस 1 दैट इज आपको फाइनली आंसर 0। इसमें यदि A का वैल्यू आपका 5 लाख करोड़ कुछ भी हो जाए, किसी तरह का भी वैल्यूज होता है, उसको यहाँ पे पुट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। यदि यहाँ पर मान लिया इस तरह से करते, यदि और रहता, ये बचा हुआ रहता, तब आप उसको वैल्यू पुट कर सकते थे। मान लिया यदि एक क्वेश्चन हम लोग थर्ड ले लें, एक बात मैं कह रहा हूँ, यदि ये एक क्वेश्चन यदि आपका ये थर्ड हो जाए इस तरह का, ये मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, A बाई बी इंटू सी बाई डी माइनस A बाई बी। यदि ये रहता तो आप क्या करते, दिस इक्वल टू करते। देखिए, चूंकि यहाँ कोई कट नहीं रहा है, A इंटू सी होता, ये आपका AC बाई ये हो जाता BD माइनस A बाई बी। चूंकि देखिए यहाँ पे इससे और छोटा नहीं होगा, और ये चूंकि ABCD इसमें है ऑलरेडी, तब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते। A इक्वल टू हम लोग पुट करते कितना, 2, दैट इज ये हो जाता है 2
सी इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1, बी इज -3, डी इज आपका 5, ये माइनस ए बाई बी, ए इज 2, बी इक्वल टू 2 एंड दिस इज -3। यदि ये इतना रहता तो तब ये कितना हो जाता, दैट इज इक्वल टू आप करते, ये देखिए 2 1 और 2 ऊपर में होता, 5 3 और 15 होता। चूंकि नीचे माइनस है तो आप ऊपर में लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहता है। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस हो जाता, ये 2/3 होता। इसको जब एलसीएम लेते हैं 15 और 3 का तो ये आपका आता 15 तो यहाँ पर बच जाता आपका -2, देन +3, 5 5 2 और 10। अब इसको यदि करते 2 में से 10 में से 2 चला जाता, बच जाता आपका 8/15। बड़ा ये था, पॉजिटिव साइन हो गया तो ये हो जाता 8/15 आंसर। यहाँ यदि इस तरह से होता तो आप इसको ऐसा करते। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आता है तो फिर से रिप्लाई करें, क्वेश्चन और पूछें। थैंक यू सो मच।